तो क्वेश्चन 17 है ये, ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड। इसमें क्या बोला है हमको कि ऑथराइज्ड कैपिटल है इसकी 10 लाख रुपीज़ की। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं इसको, क्या पता कुछ नीड हो। 10 लाख रुपए की क्या है इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच, 10 रुपये का एक शेयर है। अच्छा, तो इसके शेयर कितने हुए टोटल, ये कंपनी के शेयर कितने बने टोटल? 1 लाख शेयर। 1 लाख शेयर में मैं इसको डिवाइड करूँगा, 10 रुपये का एक शेयर होगा, तभी तो 10 लाख रुपए की ऑथराइज्ड कैपिटल बनेगी। अच्छा, अब इसमें से एक चीज़ बोलिए, कंपनी ने सिर्फ अभी कितने इशू करे हैं? 50,000 शेयर्स। कंपनी ने अभी कितने शेयर इशू करे हैं? 50,000 शेयर। ऐसा एक क्वेश्चन हमने लास्ट में भी पढ़ा था। ठीक है, तो 50,000 में से क्वेश्चन आगे देखो क्या बोलता है हमें कि प्रीमियम मांगा गया है हर शेयर पे 3 रुपये का। ठीक है, 10 रुपये का शेयर है प्लस 3 रुपये प्रीमियम। प्रीमियम को हमेशा क्या लिखते हैं? सर्कल में लिख लें अभी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलो, ये डिवाइड होगा आगे, 3 जगह पे डिवाइडेड है। एप्लीकेशन पर 3 रुपये मांगे गए हैं। ठीक है, अलॉटमेंट पर 5 रुपये मांगे गए हैं। एप्लीकेशन पर 3 रुपये, अलॉटमेंट पर 5 रुपये। बट साथ में बोला है अलॉटमेंट पर, ध्यान से पढ़ो उसको, कि इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब क्या है मुझे बताओ? तो जो प्रीमियम है 3 रुपये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2 + 3, 5 नहीं लिखूंगा मैं इसको पूरा। कैसे लिखूंगा? 2 + 3। 2 का मतलब क्या है? फेस वैल्यू, और 3 का मतलब प्रीमियम। किस पर? ये अलॉटमेंट पर। बात समझ आई कैसे लिखा है मैंने ये? उसके बाद फर्स्ट कॉल पर बोलता है वो 3 रुपये मांगे हैं, फिर से उसने फर्स्ट कॉल पर फिर से 3 रुपये मांगे। तो मेरा अभी फेस वैल्यू कितनी कवर हो जाती है इसकी? 3 + 2 5 + 3 8 रुपये कवर होती है। 2 रुपये के लिए उसने बोला है द बैलेंस एज व्हेन रिक्वायर्ड। तो क्या हम 2 रुपये के लिए एंट्री करेंगे या नहीं? पहले तो मुझे ये बात बताओ। अभी आपने आज आते मुझसे क्वेरी पूछी थी ना, ठीक है, तो वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ फिर। तो ये 2 रुपये की हम एंट्री भी नहीं करने के हैं फिलहाल। क्वेश्चन ने हमें खाली इतना ही पार्ट करने के लिए बोला है जितना मैंने ब्लैक पेन से लिखा है। इसकी मैं एंट्री नहीं करूँगा अपने बुक्स में अभी, क्योंकि कॉल ही मेड नहीं करी है कंपनी ने, पैसा ही नहीं मांगा है, ना पैसा आया है, तो हम अकाउंटेंट भला एंट्री क्यों करेंगे उसकी? ठीक है, हम क्या है अकाउंटेंट कंपनी के, हम तो वही करेंगे ना जो कंपनी कर रही है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी बोलती है कि 60,000 एप्लीकेशंस मिली। कितने उसने शेयर इश्यू करे थे? 50,000। एप्लीकेशंस कितनी आई? 60,000। ठीक है, ये था इशू, ये थी रिसीव्ड। ठीक है, मांगी कितनी? 50,000, मिली कितनी? 60,000 एप्लीकेशन चिट्ठी। उसके बाद बोलता है इसमें एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर रिसीव्ड इन फुल। जिसने 40,000 शेयर अप्लाई किए थे कंपनी में, उसको 40,000 ही दिए गए हैं। लैंग्वेज को पकड़ो। अभी तक मैं क्या कर रहा था? डायरेक्ट आपको लिख के दे रहा था। अब लैंग्वेज आ गई है तो लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करो, इसको समझने की कोशिश करो कि क्या है लैंग्वेज बोल रही है हमसे। एप्लीकेंट फॉर 40,000 शेयर रिसीव्ड इन फुल। ठीक है, एप्लीकेंट्स फॉर 15,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 8,000 शेयर्स। जिन्होंने 15,000 अप्लाई करे उनको कितने शेयर दिए हमने? 8,000 शेयर। एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर रिसीव्ड 2,000 शेयर्स। जिन्होंने 5,000 शेयर अप्लाई करे उनको कितने दिए हमने? 2,000 शेयर। ठीक है, बात समझ आई? देखो 40,000 पे तो 40,000 शेयर दिए हैं। अब इसको आपसे मानो कि एक बंदा था, उसने 40,000 शेयर अप्लाई किया, उसको हमने 40,000 दे दिए। एक ने 15,000 अप्लाई किए, उसको हमने 8,000 दिए। जिसने 5,000 अप्लाई किया उसको 2,000 दिए। क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे। ठीक है, साथ में एक चीज़ बोली है, एक्सिस मनी बीइंग रिटर्न्ड। ठीक है, एक्सिस मनी हम क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर ऑल अमाउंट्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड। अलॉटमेंट पर जितना भी था वो रिसीव कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अलॉटमेंट पर जितना मनी था, मतलब कोई एरियर नहीं है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। उसके बाद क्या बोलता है? चलो हम ला देते हैं एक फर्स्ट पर्सन। यहाँ बोल रहा है कि कॉल मेड, यहाँ एक ना बंदा दिखा रखा है, मान लो मिस्टर ए है, उसको क्या बोला है कि 100 शेयर ये होल्ड कर रहा था, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया मेरे को,
मतलब उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, उसने फर्स्ट कॉल ली थी। यहाँ पर बोला था फर्स्ट कॉल वॉज मेड एंड द मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। ये 100 शेयर होल्ड करता था मिस्टर ए, एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर। उसने क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया मेरे को। ये बात समझ आई। गिव जर्नल एंट्रीज एंड कैश बुक एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द कंपनी, ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट। ठीक है, अब इसको हम ना नॉर्मल वे में कर रहे हैं। ये कह रहा है कि कैश बुक एंट्रीज दो, एक अलग मेथड होता है वो मैं अभी डिस्कस करूंगा, इसी क्वेश्चन में डिस्कस कर लूँगा उसको। पहले इसको हम नॉर्मल तरीके से जर्नल एंट्री करेंगे इसमें, फिर कैश बुक वाले तरीके से एंट्री करेंगे। तो मैं दूसरा कंसेप्ट में साथ के साथ कवर कर दूंगा। चलो आप पहले ना फर्स्ट एंट्री मुझे बना के दिखाओ कि फर्स्ट एंट्री इसकी क्या बनेगी। फर्स्ट एंट्री बहुत ईजी है इसकी, नॉर्मल एंट्री बना कर दिखाओ मेरे को, रिसीव्ड वाली, जिसमें एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव हुआ है। चलो पहली एंट्री बनाते हैं इसमें। सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, ठीक है सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये क्या होगी, मेरी पहली एंट्री होगी। कितने पे, 60,000 इंटू 3, 1,80,000। मेन बात करते हैं हम सेकेंड एंट्री की, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाली है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में पैसा जाएगा। कोई प्रीमियम मंगाया हमने इस पर, नहीं, तो SPR नहीं आने का, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं आने का। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे पैसा एडजस्ट होगा हमारा, जो हमने एक्सिस मंगाया। ठीक है, एक्सिस जो पैसा हमें मिला है, हमने 50,000 चिट्ठियाँ मंगाई थी, हमें कितनी चिट्ठियाँ मिली हैं, 60,000 चिट्ठियाँ मिली हमें। ठीक है, तो 10,000 से एक्सिस मिला है, कुछ एक्सिस भी होगा और हमारा एक वर्किंग नोट भी आने वाला है यहाँ पर। टू बैंक अकाउंट शायद आए ना आए, वो भी बाद में पता चलेगा वर्किंग नोट बनने के बाद। मैं साथ के साथ देखो यहाँ वर्किंग नोट बना देता हूँ, एक बार ध्यान से देखना इस वर्किंग नोट को। कितने वर्किंग नोट बनेंगे यहाँ पर, 1 2 बनेंगे। एक वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा किसका, जिसको 15,000 शेयर मिले थे, 15,000 मांगे थे इसने, 8,000 दिए हमने उसको। दूसरा वर्किंग नोट बनेगा यहाँ पर 5,000 से 2,000 वालों का। ये बात समझ आती है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अमाउंट रिसीव्ड, इसमें अमाउंट कितना रिसीव हुआ है मेरे को इनसे, 15,000 इंटू 3 कितना, 45,000 लेस एप्लीकेशन पर एडजस्ट कितना कर दिया मैंने इनका, 8,000 इंटू 3, 8,000 इंटू 3 कितना, 24,000। कितना बनता है ये, 45,000 माइनस 24,000 कितना है मेरे पास एक्सिस है यहाँ पर, 21,000 रुपये का। कितना एक्सिस बना ये, 21,000 रुपये का। अब यहाँ पर निकाल देते हैं अमाउंट रिसीव्ड, 5,000 इंटू 3 15,000 लेस एप्लीकेशन पर मैंने कितना एडजस्ट किया, 2,000 इंटू 3 6,000 रुपये। एक्सिस कितना मिला मुझे यहाँ पर, 9,000 रुपये। ये बात अगर समझ आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिर तो। ठीक है, टोटल एक्सिस कितना मेरा बना, 30,000 रुपये का। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, नहीं नोट में क्या करते हैं, वर्किंग नोट में उसके बाद जो टू बी रिसीव्ड वाला है। हाँ सही बात। तो टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना, 50,000 इंटू 2 + 3 5। ठीक है, 2 + 3 5 पूरा लिखते हैं प्रीमियम के साथ यहाँ पर। तो 5 5 = 25 और ये हो गया 2.5 लाख रुपए हमारा। लेस क्या करते हैं, एक्सेस, तो 2,20,000 रुपये क्या हो गया, टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। चलो इसको यहाँ पर फिट कर देते हैं। अब
शेयर एप्लीकेशन कितने से डेबिट होगा, जितने से वो क्रेडिट हुआ, 1,80,000 से। कैपिटल में कौन सी अमाउंट जाती है, फेस वैल्यू वाली। मेरे पास कितने शेयर थे, टोटल 50,000 शेयर्स, और फेस वैल्यू इनकी क्या थी, 3 रुपये की। इसके लिए फेस वैल्यू थी, मतलब इसके लिए 3 रुपये फेस वैल्यू थी, 10 रुपये तो पूरे वैल्यू थी वो, ठीक है। एप्लीकेशन पर फेस वैल्यू क्या थी मेरी, अभी फ़िलहाल 3 रुपये थी, मतलब 3 रुपये का प्राइस था, ये कह सकते हैं। तो ये हो गया 1.5 लाख रुपये। अलॉटमेंट पर कितना एडजस्ट करना है मुझे, 30,000 रुपये हमने वर्किंग नोट में किया है यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब इसकी करते हैं हम अलॉटमेंट की ड्यू करने की एंट्री। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, हो गई एंट्री पूरी। हाँ प्रीमियम भी आएगा, गुड। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। अमाउंट कितने से आएगी, 50,000 इंटू 2 शेयर कैपिटल में 1 लाख रुपए, और प्रीमियम भी आएगी 50,000 इंटू 3 1.5 लाख रुपए, और यहाँ पर 2.5 लाख रुपए में टोटल मंगाने हैं। इसमें से आ कितने का है हमारे पास, कितना ऑलरेडी मुझे मिल चुका है अलॉटमेंट पर, बोलो। अलॉटमेंट सब मिल चुका है। बोलो जल्दी बोलो, बोलो बस। कुछ नहीं है ध्यान क्लास में, कहाँ चल रही है क्लास, क्या नहीं चल रही है। 30,000 रुपये मुझे मिल चुके हैं इसके, किस चीज़ के, अलॉटमेंट के। एक्सेस जो मैंने एडजस्ट कर लिए, कितने और मिल रहे हैं मुझे यहाँ पर अभी, 2,20,000। कल किए थे ना यार एग्जाम्पल ऐसे, या नहीं किए थे, समझ आ रहा है नहीं आ रहा क्या चल रहा है। चलो उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट एंट्री आते हैं फिर को। इसमें क्वेश्चन ने आगे हमसे बोला था यहाँ पर, देखो हमने क्या क्या पार्ट कर दिया। ये वाला पार्ट हमने पूरा कर दिया, ठीक है, ये वाला पार्ट हमने पूरा कर दिया। यहाँ पर ये वाली चीज़ बची है वो सब। यहाँ पर एक, यहाँ पर जो शो शेयर थे उसने ना फर्स्ट कॉल नहीं दी, एक बंदे ने सिर्फ कॉल से अरियर की एंट्री पास होनी है यहाँ पर, और कुछ नहीं है यहाँ पर। पहले ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितने से ड्यू होगी है, शेयर कैपिटल अकाउंट 3 इंटू 100, माइनस करेंगे ना उसमें से, 3 इंटू 50,000, 1,50,000, ठीक है। पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। कितना पैसा कम रिसीव होगा मेरे को यहाँ पर, अब 100 शेयर पे कम पैसा रिसीव होगा मेरे को। सही एंट्री बनाई मैंने बिल्कुल। कॉल्स इन अरेयर नहीं आएगा जब पैसा कम रिसीव हुआ है मेरे को, तो कितने से आएगा यहाँ पर, 100 इंटू 3, तो 300 रुपये तो मेरे भी यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आएगा 49900, 49900 इंटू 3, तो ये बनता है 149700। ठीक, बात समझ आई या नहीं। टू शेयर फर्स्ट कॉल में कितना आएगा, 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख रुपये। कोई दिक्कत, सेकंड कॉल की एंट्री करेंगे हम या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने अभी मंगाई नहीं है, कंपनी ने कोई एंट्री करी नहीं है उसकी। चलो एक और क्वेश्चन पढ़ो, ये टाइनी टॉट्स वाला, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर है ये 18, ठीक है। टाइनी टॉट्स लिमिटेड, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 शेयर थे कंपनी के, 10,000 शेयर क्या किए थे, इशू किए थे 10,000 शेयर्स। एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं 13,000 एक्सटेंड, मतलब 13,000 ज़्यादा रिसीव हुई हैं, यानी 10 तो रिसीव हुई हैं, 13 और प्लस रिसीव हुए, तो मुझे कितनी रिसीव हुई टोटल, 23,000 एप्लीकेशंस। उसमें से कंपनी ने क्या किया ये पढ़ते हैं पहले। कंपनी ने, जिसने 12,000 शेयर मांगे थे मुझसे, उसको कंपनी ने कितने शेयर दिए हैं, सिर्फ 1,000 शेयर। बात समझ आई, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, समझ आ रही है नहीं आ रही लैंग्वेज। एंड एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर वर सेंड द लेटर ऑफ रेग्रेट, इसका मतलब क्या है भाई, कि जो
2000 के एप्लीकेंट्स थे, हाँ, उन लोगों को पैसे वापस चला गया। वापस चला गया, यानी रिजेक्ट कर दिया मैंने, पैसा कर दिया रिफंड उनका। ठीक है, ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वॉज ड्यूली रिसीव्ड। ठीक है, और साथ में ना इस पैरा में एक और ऊपर लाइन दी गई है, ओवर पेमेंट्स ऑन एप्लीकेशंस वर टू बी अप्लाइड टुवर्ड्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो एप्लीकेशन पे ज़्यादा मनी होगी वो अलॉटमेंट। ये तो हम ऑलरेडी करते आते हैं, इसने बस कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन को एक्सटेंड करने के लिए दे दिया आपको। ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि ऐसा करना है हमें। एंड ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन, आगे भी पढ़ो यार, और घुमा रहा है वो हमें। एंड ओवर पेमेंट्स ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटर्न। अरे अरे, इतनी खतरनाक इंग्लिश दे रहा है वो। जो अलॉटमेंट पे होंगी वो वापस हो जाएगी, जो अलॉटमेंट के बाद भी पैसा बच जाएगा वो उसको रिटर्न कर देंगे हम। ये भी हमें पता है बात, तो सिर्फ क्वेश्चन जो हमें बात पता है उसको लिख के दे रहे हैं यहाँ पर, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना हमें। अच्छा, एक और अच्छा पॉइंट है इस क्वेश्चन में, अभी कितनी एप्लीकेशन बनी है हमारे पास जिसका हमने ट्रीटमेंट कर लिया 14,000 का, तो बची हुई एप्लीकेशन कहाँ गई, उसका तो क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया हमें। कितनी बची पहले तो मेरे को ये बताओ, कितनी बची? 9,000। गुड, ठीक है, कितनी बची? 9,000। मैंने इनको कितनी एप्लीकेशन दी होंगी ये बताओ अब। भाई कितने शेयर इशू करने थे मुझे कंपनी के कितने शेयर इशू हुए हैं? 1,000 तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ लोगों को, कितने और देने बाकी रह रहे हैं? भाई 9,000 ही तो बाकी रह रहे हैं और देने। टोटल 10,000 शेयर थे ना, तो मैंने 1,000 तो दे दिए, 12,000 वालों को 2,000 कर दिए रिजेक्ट, बचे 9,000 को 9,000 पेमेंट दे दी। तो एक क्वेश्चन ने दिया नहीं है हमें, ऑलरेडी हमें निकालना पड़ेगा अपने आप बैलेंसिंग फिगर समझ कर। ठीक है, एक अच्छा पॉइंट है इस क्वेश्चन में। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊपर वाली लाइन्स पढ़ते हैं। उसमें बोल रहा है 100 रुपये का एक शेयर है कंपनी का, कितने रुपये का? प्रीमियम कितना है उस पर? 20 रुपये का, तो उसको ब्रैकेट में डाल देंगे हम। कंपनी, उसने आगे बोला है कि 10 रुपये की तुम्हारी एप्लीकेशन थी, 40 रुपये की अलॉटमेंट थी, प्लस 10 रुपीज़ का उस पर प्रीमियम। तो कैसे लिखेंगे इसको? 40 + 10। उसके बाद बोलता है 50 रुपये की फाइनल कॉल थी, प्लस 10 रुपये का प्रीमियम था उस पर। वैल्यू चेक करो, 50 + 40 90 + 10 100। फेस वैल्यू पूरी हो गई मेरी, प्रीमियम भी पूरा हो गया। अब क्वेश्चन कर सकते हो या नहीं, पहले तो मेरे को ये बताओ। इसमें ऐसा खास बचता नहीं, सिर्फ ये समझने वाला पॉइंट था इसमें, लैंग्वेज का खेल था थोड़ा सा इशू इसमें था। बाकी क्वेश्चन ये बिल्कुल पिछले वाले की तरह है, अब पिछले वाले की तरह हो गया बिल्कुल। देखो पिछले वाले में तो ऐसे ही किया तुमने, ईस्टर्न लिमिटेड वाले में भी तो यही है, बिल्कुल सेम ऑलमोस्ट बन रही है हमारी, बस बल्कि और छोटा है मैं बोलूँगा इससे क्वेश्चन। इसमें कॉल सिनेरियो वाला पॉइंट भी नहीं है इस क्वेश्चन में, है नहीं है ना कोई कॉल सिनेरियो इसमें बिल्कुल। तो और इसमें देखो साफ लिखा भी है इसमें, ऑल मनी ड्यू ऑन द अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वॉज ड्यूली रिसीव्ड। तो कोई कॉल सिनेरियो नहीं है, बल्कि इससे छोटा क्वेश्चन है। इसमें भी रिजेक्शन, इसमें रिजेक्शन नहीं था, बस एक रिजेक्शन और बढ़ा दिया है इसमें। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, कर लोगे या नहीं पहले तो मेरे को ये बताओ उसको। कोई दिक्कत हो पूछना, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, लिख लो उसके लिए होमवर्क। और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन 19 सुगंध लिमिटेड। क्वेश्चन 19 सुगंध लिमिटेड। इसमें कह रहा है कि सुगंध लिमिटेड इशूड, समरी बनाएंगे सबसे पहले हमारा काम यही होना चाहिए कि क्वेश्चन में समरी बना लेना। भले इसके नंबर नहीं है कोई, बट अपने लिए हमें समरी बना के चलेंगे हर एग्जाम में। कह रहे हैं कि 60,000 शेयर इसने क्या करे, इशू करे। ध्यान से देखो कि इसको समरी बना कैसे रहा हूँ। 60,000 शेयर इशू करे, 10 रुपये का एक शेयर था जिस पर प्रीमियम कितना था, 2 रुपये का उस पर प्रीमियम था। पेबल ऑन ₹3 ऑन एप्लीकेशन, इसमें से 3 एप्लीकेशन के थे, 5 रुपये थे अलॉटमेंट के, साथ में दे रखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 3 + 2 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा यहाँ पर एक बात है इसमें, और लास्ट से लास्ट वाले क्वेश्चन में था, इसमें तो कह रहा है कि बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसमें कह रहा था कि कॉल ही नहीं करी, अभी कॉल कर दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये नहीं है कि एंट्री नहीं करके आएंगे हम, एंट्री
करके आनी है यहाँ पर हमें। अच्छा, ये मैंने 3 उस सर्कल में डाल दिया तो उसको 3 ऐसे ही लिख लेना, क्योंकि ऐसे हम लिखते आ रहे हैं। तो बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो कितने की बनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मेरी? 4 रुपये की। ये बात समझ आ रही है? बहुत अच्छी बात है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्लियर इतनी बात? चलो आगे पढ़ते हैं। द डायरेक्टर रिसॉल्व टू अलॉट एज 40,000 शेयर थे जिसने, ठीक है, जिसने 40,000 शेयर अप्लाई किए थे कंपनी में, उसको कितने शेयर मिले हैं? 30,000 शेयर मिले हैं। जिसने 50,000 अप्लाई किए थे उसको भी कितने मिले हैं? 30,000 शेयर्स। जिसने 2,000 अप्लाई किए उसको कितने मिले हैं? नील। ये बात समझ आई? अच्छा, इन्होंने ना इसकी कैटेगरी बना दी है। ये कैटेगरी इसको 1 बोला है, ये कैटेगरी 2 बोला है, कैटेगरी इसको 3 बोला है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। मोहन हु अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स, क्या कह रहा है? मोहन हु अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स। एक मोहन बंदा था, उसने 800 कितने करें? अप्लाई, ठीक है। इन कैटेगरी 1, वो किस कैटेगरी में फॉल करता था? कैटेगरी 1 में। मतलब यहाँ का रेशो निकालो सबसे पहले। मैंने सिखाया ना कि अप्लाई और अलॉटेड कैसे निकालते हैं। जिस टाइम में कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था उस टाइम पे मैंने बताया था कि शेयर अप्लाई कितने करें, अलॉटेड कितने होंगे। ये हम कैसे निकालते हैं? रेशो के थ्रू। तो यहाँ रेशो कितनी है? जिसने 4 शेयर अप्लाई करे उसको कितने मिले? 3। यहाँ रेशो कितनी है? जिसने 5 अप्लाई करे उसको कितने मिले? 3। यहाँ 2-0 है तो कोई अनवैलिड हो गई हमारे लिए। तो यहाँ पर हमें निकालने हैं मोहन के अलॉटेड शेयर, ठीक है, वो भी निकाल लेंगे हम वर्किंग नोट के थ्रू। उसके बाद करते हैं सेकंड पर्सन की बात। सेकंड पर्सन के लिए बोलता है यहाँ पर सोहन हु वॉज अलॉटेड 600 शेयर। यहाँ पर अलॉटेड ही दे रखे हैं इसके। सोहन हु वॉज अलॉटेड 600 शेयर्स। इसके भी हमें अप्लाई निकालने पड़ेंगे। रीज़न मैं आगे बताऊंगा अभी। इसके भी हमें अप्लाई निकालने पड़ेंगे और बहुत अच्छा रीज़न है उसका। इन कैटेगरी 2, ये किस में था हमारा बंदा? कैटेगरी 2 में था ये। मतलब कैटेगरी 2 में सोहन हो गया, कैटेगरी 1 में मोहन हो गया। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, ठीक है। इन दोनों ने ही हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी है। मतलब इन दोनों ने, अच्छा मैं दोबारा उसको यहाँ लिखता हूँ, मोहन यहाँ आ गया और सोहन। अच्छा इसको यहीं लिखना है, वैसे मैंने वहाँ लिख दिया अभी। तो एप्लीकेशन दोनों ने दे दी है, अलॉटमेंट दोनों ने नहीं दी है। ये बात समझ आती है? चलो, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है? क्या कैलकुलेट करना है हमें? अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। क्वेश्चन हमसे जनरल एंट्री नहीं मांग रहा है इसकी फ़िलहाल तो, लेकिन फिर भी हम सेवा करेंगे और जनरल एंट्री बनाएंगे। हम करेंगे सेवा, थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे और जनरल एंट्री बनाएंगे। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले मैं करूँगा इसमें वर्किंग नोट, जो मैं सेकंड एंट्री के लिए बनाता हूँ, अभी बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, सबसे पहले वर्किंग नोट बनेगा 40 से 30 वालों का और 50 से 30 वालों का। एक 40,000 से 30,000 वाली कैटेगरी है, मैं इसको कैटेगरी 1 बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ने भी बोला है इसको 1 कैटेगरी। और वर्किंग नोट नंबर 2, जिनको 50,000 शेयर्स अप्लाई किए थे जिन्होंने, और उनको मैंने कितने दिए हैं? 30,000 शेयर्स। बताओ वर्किंग नोट कैसे बनेगा? आप बनवाओगे, मैं नहीं बनवाऊँगा उसको। बताओ क्या क्या लिखूँ? पहले एप्लीकेशन वाली बनी, अमाउंट रिसीव्ड। क्या लिखते हैं? अमाउंट रिसीव्ड, यानी 40,000 इंटू कितना कैसे पैसा मिला होगा मुझे यहाँ पर? 3। 40,000 इंटू 3 तो 1,20,000 रुपये। लेस क्या करते हैं? अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन मनी जो मैंने एडजस्ट कर दी, यानी 30,000 इंटू 3 90,000 रुपये। 30,000 इंटू 3, एक्सिस कितना बना मेरे पास यहाँ पर? 30,000 रुपये। बात समझ आई? यहाँ पर भी ऐसे करेंगे। अमाउंट रिसीव्ड कितनी हुई है मेरे को यहाँ पर? 50,000 इंटू 3 1.5 लाख रुपये। लेस एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन 30,000 इंटू 3
90,000 रुपये। ठीक है, एक्स्ट्रा कितना बनता है यहाँ पर 60,000 रुपये। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट नहीं। टोटल एक्सेस कितना हुआ मेरे पास, टोटल एक्सेस होता है 90,000 रुपये। अब निकालेंगे कि अलॉटमेंट पर हमें मिलना कितना था। रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना होना था, बताओ मुझे को। 60,000 कितना, 60,000 इंटू 5 60,000 इंटू 5, 3 लाख रुपए मुझे कितने होने थे, रिसीव होने थे। लेस कर देंगे एक्सेस, एक्सेस कितना है 90,000 रुपये। टू बी रिसीव्ड कितना है 2,10,000 रुपये। अभी ख़त्म नहीं होती है कहानी यहाँ पर, वर्किंग नोट और बनने यहाँ पर अभी, लेकिन मैं बताऊँगा एंट्रीज़ के बाद। चलो एंट्रीज बनाते हैं सबसे पहले। पहली एंट्री बोलो अब्बास, आप बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1 लाख, कितनी, 1 लाख से कैसे कैसे, कितने 40,000 आई थी ना। नहीं 50,000 मेरे को एक एप्लीकेशन मिली है, 40 एक मिली है, कितनी हो गई टोटल 90 प्लस 2 92,000। क्वेश्चन ने यहाँ पर दिया नहीं है कि कितनी एप्लीकेशन मिली हैं, टोटल नहीं लिखा होगा कहीं क्वेश्चन ने, लिखा हुआ है क्वेश्चन ने टोटल। हाँ क्वेश्चन ने दे रखा है, ठीक है कोई बात नहीं, क्वेश्चन ने दे रखा है हमको कितनी एप्लीकेशंस मिली है 92,000 शेयर्स पर। तो 92,000 इंटू 3, बात समझ आती है नहीं, तो कितना बनता है 278,000, 2,78,000 शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, एप्लीकेशन में कितना अमाउंट होगा, जितनी अमाउंट से उसको हमने क्रेडिट किया था, तो 278,000। शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जितना एक्सिस मनी होता है 90,000, और इसकी कैलकुलेशन होगी हमारी 60,000 इंटू 3, 60,000 इंटू 3, तो ये हो गया 1,80,000। ये मिसमैच होगी क्या कुछ, 1,80,000, हाँ ठीक है मिसमैच होगी, बिल्कुल होगी। बताओ मुझे रीज़न बताओ मिसमैच का। जो अभी हाँ जो 2,000 रुपये हैं ये, हाँ 2,000 रुपये शेयर्स, हाँ सॉरी 2,000 शेयर से हाँ उनको पैसा वापस भी करना है अभी हमको। ठीक है, कितना 2,000 इंटू 3 कितना 6,000 रुपये। ऐसे ही पेल पाल के नहीं आना क्वेश्चन को कि हवा में उड़ाई है तीर, तो देखना भी कि मिसमैच हो रही है तो क्यों हो रही है, फाइंड आउट करो रीज़न। 2 मिनट में पता चल गया कि हमारी एक बैंक अकाउंट से क्या है रिफंड करना है हमें पैसा, इनको एक भी एप्लीकेशन नहीं दी हमने। 276 आएगा, क्या 276 ये वाला कैसे 92,000 इंटू 3, हाँ 276 आएगा, सही, इसको सही कर लूँ, कैलकुलेशन में 276 कोई बात नहीं, सॉरी 276 सही है। समझ आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो एक इम्पॉर्टेंट एंट्री शुरू होगी इसमें अलॉटमेंट की, जिसका हम वर्किंग नोट अलग से बनाएंगे। इसमें आ रहा है अलॉटमेंट में कॉल्स इन अरियर, क्या आ रहा है कॉल्स इन अरियर, वो भी 2 बंदों का। ध्यान से समझना, इन 2 बंदों का मेरे को पास ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आ रखा है ऑलरेडी अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट ऐसी नहीं है कि उन्होंने पूरा नहीं दे रखा मेरे को, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, कैच कर पा रहे हो नहीं, इस बात को नहीं कर पा रहे कैच। मोहन का और सोहन का क्वेश्चन ने बोला है कि अलॉटमेंट नहीं दी, ठीक है। उन्होंने अप्लाई कितने किए थे शेयर मेरे पास, मोहन ने तो 800 शेयर अप्लाई किए थे, सोहन का भी अब निकाल लेंगे कि उसने कितने अप्लाई किए थे। मतलब उन्होंने अप्लाई तो ज़्यादा ही किए होंगे ना, उनको अलॉट कम हुए होंगे, और उन्होंने एप्लीकेशन पे भी मुझे कुछ पैसा एक्स्ट्रा दिया होगा। वो पैसा कहाँ एडजस्ट करना था मेरे को, अलॉटमेंट पर, बट अलॉटमेंट दी ही नहीं इन्होंने पूरी। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है मुझे, यानी उन्होंने जो एक्सिस आ रखा था वो अभी कंपनी के पास है पैसा,
ये बात समझ आ रही है? जो मैंने यहाँ एक्सिस एडजस्ट किया है इसमें मोहन और सोहन का भी पैसा है इन 800 शेयर पे और 600 वाले शेयर पे। ये बात समझ आ रही है? नहीं, अगर ये माइंड में क्लिक हो रहा है तो मैं आगे कॉन्सेप्ट इसको बढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, इस 90,000 में जो हमने एक्सिस रिसीव कर लिया था कहाँ पर, एप्लीकेशन पर, इसमें मोहन और सोहन का पैसा है, भले ही उन्होंने अलॉटमेंट पूरी नहीं दी। ठीक है, उसको मैं निकालना है यहाँ पर वर्किंग नोट के थ्रू। ध्यान से समझना इस वर्किंग नोट को, बहुत ध्यान से। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एंड सोहन ऑन अलॉटमेंट। हमें यहाँ पर निकालने के अलॉटमेंट पर कितना पैसा उन्होंने नहीं दिया हमें। ठीक है, मैं दोनों के लिए बना रहा हूँ, पहले मोहन के लिए साइड बाय साइड करते चलेंगे सोहन के लिए। ठीक, अच्छा सबसे पहले हमें निकालने की ज़रूरत दोनों के अप्लाइड शेयर और दोनों के अलॉटेड शेयर। दोनों ने कितने अप्लाई करे मेरे पास और कितने दोनों को अलॉट हुए। तो सबसे पहले निकालते हैं इसमें दोनों के अप्लाइड। पहले मोहन के अप्लाइड निकालते हैं। मोहन के अप्लाइड हमें दे रखे हैं 800। इसके अलॉटेड कितने होंगे ये मेरे को बताओ, तो होशियार कहलाओ। अलॉटेड कितने होंगे? अगर इसने मोहन ने 8 शेयर अप्लाई करे थे मेरे पास, तो इसको अलॉट कितने हुए होंगे? 0 हटा दो, कंफ्यूज मत हो। रेशो ये थी, जिसने 4 अप्लाई किए थे उसको 3 मिले थे। मैंने कैसे कैलकुलेट करना सिखाया था इसको, 800 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, तो कितने 600 शेयर इसको अलॉट हुए होंगे। अप्लाई कितने किए इसने 800, अलॉट कितने हुए होंगे उसको 600। सोहन की बात करते हैं। सोहन के हमको अलॉटेड गिवन है कितने 600 शेयर्स। इसके हमें अप्लाइड निकालने की ज़रूरत है। इसके भी कैसे निकालेंगे बताओ? 600 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 यानी 1000। वो सेकंड कैटेगरी में फॉल करता है। क्वेश्चन ने ऐसा बोला है मेरे को कि सोहन सेकंड कैटेगरी में फॉल करता है फर्स्ट कैटेगरी में, इसलिए हमने रेशो भी चेंज करी है दोनों के लिए। इसने अगर 1000 शेयर अप्लाई किए हैं तो हमें 600 शेयर दिए हैं उसको। ये बात समझ आई? कैच कर रहे हो उस कॉन्सेप्ट को या नहीं? चलो गुड। अब हमें निकालना है इन दोनों की अमाउंट अलॉटमेंट पर एक्चुअली कितनी रिसीव नहीं हुई। तो सबसे पहले लिखेंगे ड्यू ऑन अलॉटमेंट, दोनों का पैसा ड्यू ऑन अलॉटमेंट। दोनों का कितना ड्यू था, सिर्फ हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, मोहन की और सोहन की। तो अलॉटेड से निकालेंगे जितने उनको अलॉटेड होंगे, ये वाली और ये वाली फिगर, वो दोनों की जितनी अलॉटेड हुए हैं, ठीक है, उतनी हमारी काम की फिगर। दोनों को 600 शेयर अलॉटेड हो रखे हैं। तो ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना हुआ इनका 600 इंटू 5, 600 इंटू 5, 3000 रुपये इसके और 3000 रुपये इसके हमें ड्यू हैं। ठीक, बात समझ आई? लेस एक्सिस एप्लीकेशन मनी, लेस एक्सिस एप्लीकेशन मनी। मुझे एप्लीकेशन पर इनके नाम का कितना एक्सिस पैसा रिसीव हो गया होगा वो कैसे बताओगे? 90,000 बहुत होता है इनका भाई, सिर्फ मैं इस टाइम मोहन और सोहन की बात कर रहा हूँ, इन पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल बात नहीं कर रहा यहाँ पर। जो 90,000 जितनी उनकी बनी थी, यहाँ से कैसे निकालोगे? कैसे निकालते हो एक्सिस वाली अमाउंट? उनकी यहाँ पर हमें कितने शेयर उसने एक्स्ट्रा पैसा दिया था, कितने शेयर का, यानी उसने अप्लाइड तो 800 किए थे, मिले उसको 600 शेयर, तो कितने 200 शेयर पे कितना पैसा एक्स्ट्रा लेकर बैठा हूँ उनका 3 रुपये, 3 रुपये उनका एक्स्ट्रा लेकर बैठा हूँ। तो 600 रुपीज़ मैं यहाँ से लेस करूँगा। ये एक्सेस रिसीव होना है। ये आ गया मेरे पास टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट बट फेल्ड टू पे। ठीक है, ये अमाउंट आ गई जो मुझे निकालनी है, जिसके लिए मैंने वर्किंग नोट बनाया है। कितनी आई है 2400 रुपये। बात समझ आई या नहीं? पक्का क्लियर हो रही है ना? इसका भी सेम कंडीशन होगी या नहीं होगी? सेम कंडीशन इसकी क्यों सेम क्यों होगी? इसके अलग थे भाई, इसके अप्लाइड अलग थे, इसके अप्लाइड 1000 थे, ठीक है, -600
तो ये कितना बना 400 इंटू 3, ये मेरे पास एक्सिस आया हुआ रखा है इनका, तो 1200 रुपये एक्सिस आया हुआ है मेरे पास इनका। तो 3000 में से 1200 गए, कितने बचे 1800 रुपये। तो मुझे दोनों से कितना पैसा एक्चुअली में रिसीव नहीं हुआ अलॉटमेंट पर, मोहन से 2400 रुपये, सोहन से 1800 रुपये। अब मुझे ये काम आएगा जनरल एंट्री बनाने में। चलो जनरल एंट्री नंबर 3, अलॉटमेंट करेंगे हम अपनी ड्यू, अलॉटमेंट करेंगे ड्यू। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, क्या थी 2 + 3 थी, 3 + 2 थी, 3 + 2 थी। तो शेयर कैपिटल में 3 इंटू 60,000, इसमें 2 इंटू 60,000, 3 इंटू 60,000 हो गया 1,80,000। यहाँ पर आता है 1,20,000, तो टोटल आता है हमारा 3 लाख रुपये। सेकेंड एंट्री, फोर्थ एंट्री बात करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, मुझे रिसीव कितना होना था अलॉटमेंट पर, इसके लिए मैं एक और वर्किंग नोट बनाकर बैठा हूँ। टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट था 3 लाख रुपये, मुझे एक्सेस कितना मिल चुका है 90,000 रुपये। ठीक है, मुझे एक्चुअली में मिलना कितना था यहाँ पर 2,10,000 रुपये। तो 2,10,000 रुपये तो मेरे ये आ गए। ये बात समझ आई है नहीं पहले तो मैंने 2,10,000 क्यों लिखा मैंने यहाँ पर। ठीक है, मैं अगर कॉल्स इन एरियर नहीं होती इस क्वेश्चन में तो मैं यहाँ क्या लिख देता 2,10,000 रुपये। ठीक है, पूरा आता था 2,10,000 रुपये इस क्वेश्चन में अगर कॉल्स इन एरियर नहीं होती। ये बात समझ आ रही है? नहीं, ये बात समझ आई कि मैंने 2,10 क्यों लिखा यहाँ पे। 3 लाख मुझे टोटल मिलने थे अलॉटमेंट के नाम पे, जिसमें से 90 में ऑलरेडी एडजस्ट कर चुका हूँ, 2,10 ही यहाँ पे आ गए जैसा हम अभी तक करते आए हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कॉल सीनियर है। इसका पैसा हम निकाल चुके हैं, कितना पैसा अरियर में है हमारा, कितना 2400 प्लस 1800 कितना वो 4200। ठीक है, कितना हुआ 4200। और मैं चलो यहीं पे इसको वर्किंग नोट को कंटिन्यू कर दूँ तो माइनस कॉल्स इन अरियर, ये कहाँ से आया मेरे पास अमाउंट वर्किंग नोट नंबर 3 से, कितनी आती है 4200। तो मुझे अब टोटल कितना रिसीव हुआ 2,10,000 में से माइनस 4200 करूँगा मुझे, तो 205800 कितना आया 205800। क्वेश्चन ने आपसे क्या मांगा था, क्वेश्चन ने सिर्फ आपसे ये वर्किंग मांगी थी, ये वाली, ये और ये सिर्फ। क्वेश्चन ने आपसे ये एंट्रीज नहीं मांगी थी पूरी। एंट्रीज हमने क्यों की है, सेवा करी है, मेहनत करी है, जिससे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। समझ आई बात क्या हो रहा है यहाँ पर।